हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है एसएससी जेई का एग्ज़ाम हाँ फाइनली कंडक्ट हो चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि तीनों शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, हम लोगों का कितना स्कोर होना चाहिए ताकि हम लोग सेकेंड स्टेज के लिए जो है क्वालिफाई हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के फीडबैक का यहाँ पे जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एसएससी जेई 2023 का जो एग्ज़ाम था आपका 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो फाइनली किस शिफ्ट का कितना वेटेज था, लेवल क्या था, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पे एक आइडिया लेंगे और आपका कितना नंबर है, कितना नंबर होना चाहिए ताकि आपको इस एग्ज़ाम के लिए सेकेंड स्टेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 9 अक्टूबर का जो पेपर था वो आपका थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है, मॉडरेट प्लस था पेपर आपका। और जो 10 अक्टूबर का पेपर था वो आपका मॉडरेट से डाउन था आपका, ठीक है, मॉडरेट से डाउन था आपका। और 11 का बहुत लोगों ने बताया कि इजी था आपका पेपर। अब यहाँ पे देखिए जो है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9 अक्टूबर के लिए, तो यहाँ पे से गुड अटेम्प्ट कितना था, तीनों कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे जनरल के लिए जो है यहाँ पे 138 से लेके 146 तक ये गुड अटेम्प्ट है। अगर आपने जो है इतना स्कोर किया हुआ है अच्छे एक्यूरेसी के साथ, मीन्स अटेम्प्ट आपने अराउंड 140-45 के आसपास किया हुआ है, मीन्स आपको कॉन्फिडेंस है कि गलतियां बहुत कम से कम होंगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका सेकेंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो जाए। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 132 से लेकर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 132 से लेकर 136 तक। अगर 132 से 36 तक आपने अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी गुड अटेम्प्ट होगा आपका ओबीसी का। एससी की अगर हम बात करते हैं तो 125 से लेकर 128 तक अगर आपका अटेम्प्ट है तो कहीं ना कहीं गुड अटेम्प्ट है, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो ये रहा आपका 9 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जितने भी अभी तक जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं उन्होंने जो भी डाटा शेयर किया उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो 9 अक्टूबर का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट प्लस था, मीन्स एक तरीके से बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 अक्टूबर का जो पेपर था ये थोड़ा सा मॉडरेट से डाउन था, मीन्स इसमें अगर हम जनरल की बात करते हैं तो इसमें आपको 128 से लेकर अगर 130 के बीच में है तो कहीं ना कहीं जो है आपका, नहीं यहाँ पे मॉडरेट डाउन था, 1 सेकेंड मैं उल्टा बता दिया, जस्ट 1 सेकेंड, इसमें मॉडरेट डाउन था। तो इजिली इसमें जो स्कोरिंग है आपका 142 से लेकर 150, ठीक है, 142 से लेकर 150 तक अगर आपका स्कोर है, मीन्स इसके बीच में है, इससे ऊपर है तभी बेस्ट है, ठीक है। और ओबीसी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें 138 से लेके 144 तक ओबीसी के लिए है, ये आपका जनरल के लिए बेस्ट है और ये आपका ओबीसी के लिए है। और एससी के लिए यहाँ पे जो है 132 से लेकर 135 तक अगर है तो एससी के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट यहाँ पे है 10 अक्टूबर को जिनका भी एग्जाम था। और इजी वाले में बहुत सारे जो कैंडिडेट है इनका स्कोर लगभग 155 प्लस भी है, ठीक है। तो ये जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। इजी वाले 11 वाले जो शिफ्ट में पेपर हुआ है तो उसमें 155 प्लस भी बहुत सारे लोग हैं, तो इस हिसाब से आप आइडिया ले सकते हैं कि इसका मिनिमम जो रहता है 145 प्लस ही जाना है कट ऑफ इजी वाले में। ये नॉर्मली जनरल की बता रहा हूँ, मतलब 145 प्लस ही जाएगा आपका, उससे डाउन नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 9 अक्टूबर का जिनका पेपर है हो सकता है इनको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए पेपर का लेवल जो था वो किस किस रेशियो पे था, मतलब कितना लोगों का, मतलब टेक्निकल का वेटेज कितना था, उसके बाद नॉन टेक का वेटेज कितना था, मतलब कितना आप अटेम्प्ट कर सकते थे,
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कितना अटेम्प्ट करना स्कोर सही था। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल में अराउंड आपका 75 प्लस होना ही होना चाहिए था आपका, ठीक है। बहुत लोग 80 भी किए होंगे आई थिंक, मुझे पता है। लेकिन इसमें अगर आप 75 प्लस अगर नहीं बना पा रहे हो ना, तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। आप किसी भी शिफ्ट में हो, नो मैटर, ठीक है, 9 अक्टूबर हो, 10 में हो, 11 में हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन टेक्निकल में आपको 75 प्लस बनाना ही चाहिए था। अगर आप नहीं बनाए हैं तो दैट इज बैड कंडीशन, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन टेक के, नॉन टेक में यहाँ पे अगर हम जीके और प्लस करंट अफेयर की हम बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। ये जो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों शिफ्ट के बेसिस पे हैं, ठीक है। मतलब अराउंड इतना जिस भी शिफ्ट में आप हो, ये वैसे तो 9 अक्टूबर के पेपर का शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा मॉडरेट प्लस है। इस बेसिस पे आप अपना एक आइडिया ले सकते हैं कि 10 अक्टूबर का अगर मॉडरेट डाउन है और 11 का अगर इजी है, तो उस बेसिस पे नंबर कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। जीके करंट अफेयर में देखो, इजिली जो है 22 से अगर 25 का रेंज रहा हुआ है, मतलब इतने अटेम्प्ट किए हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर आप 2 नंबर 5 नंबर कर रहे हो, तो फिर आप बाहर हो, ठीक है, आपका नहीं होने वाला है सिलेक्शन। क्योंकि सिंपल बात है, देखो टेक्निकल में आई थिंक अगर आपका स्ट्रांग है, नॉन टेक में अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, सिलेक्शन का रेशियो आज के डेट में बहुत सारे नॉन टेक से बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से उनका नंबर अटेम्प्ट हो नहीं पाता है। तो इजिली कट ऑफ तो आपका सबको लेके बनने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि टेक्निकल को लेके बनेगा। तो बहुत लोग जो है 2 नंबर 4 नंबर अटेम्प्ट किए, तो कहीं ना कहीं लैग करेंगे आप, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर आप मेरा जीके में कम है, रीजनिंग बेस्ड है, टेक्निकल, तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सभी को लेके चलना होता है, ठीक है। जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आई थिंक इनका रेंज मैं बता रहा हूँ, जीके में 22 से 25 आप इजिली कर सकते हो, रीजनिंग में आप 40 प्लस बना सकते थे, ठीक है। अगर टाइम मैनेज हुआ होगा तो बहुत लोग 45 भी किए होंगे, लेकिन 40 प्लस करने का यहाँ पे था। अगर मोटा मोटी आप यहाँ पे देखते हो, तो 75 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे रीजनिंग मान लो 40, ठीक है। यानी एक राउंड फिगर की मैं बता रहा हूँ, अगर 140 प्लस की ही बात करूंगा मैं, 140 प्लस अगर आपका ये मैक्सिमम है, लेकिन मान के चलो अगर 135 प्लस अगर अगर आ रहा है आपका, ठीक है, मीन्स अटेम्प्ट किए हो एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत हाईली चांसेस होगा कि आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है, 135 प्लस। और बाकी अगर ओबीसी की बात करें तो अराउंड 130 लेके जा सकते हो आप। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 122 से 25 के नियर अबाउट आप लेके जा सकते हो। पर उतना अटेम्प्ट है, अगर गुड अटेम्प्ट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप सेकेंड स्टेज में जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस था बहुत सारे स्टूडेंट को डाटा को लेके कि कितना है, कितना करना चाहिए था। अब इसमें से अगर आप किसी भी शिफ्ट में हो, अगर इतना नहीं अटेम्प्ट कर पाए हो, इतना नहीं बना पाए हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा, ठीक है। अब मान लो टेक्निकल में आप 55 ही बना रहे हो, ठीक है, जीके में 5 से 10 ही क्वेश्चन बना पाए, रीजनिंग में आप 25 से 30 ही बना पाए, तो अराउंड आप नहीं हो पाओगे ना, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, नहीं होना है सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो और ये हर साल का रेशियो मैं देखता रहता हूँ, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों का बता रहा हूँ कि आप लोग अगर किस रेंज में है, कितना अटेम्प्ट किया, उस हिसाब से आप लोग सेकेंड स्टेज के लिए जो है मेहनत करिएगा। नहीं तो आपका पावर ग्रिड का एग्ज़ाम है और पीसीएल का भी आने वाला है, उसका भी अपडेट मैं अलग से दे दूंगा। तो बस यही एक एनालिसिस वीडियो था, ताकि आप लोगों को एक आइडिया पता चले कि हाँ कितना अटेम्प्ट है, कितना कर सकते हैं, और ठीक है, एक ओवरव्यू देना था आपको, ठीक है। और देखो, अगर हम इससे पहले की अगर हम बात करें ना, अभी तक एसएससी इस बार थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा अच्छा बना है, मीन्स गुड क्वालिटी का इस बार पेपर बना है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, पहले इन द सेंस मतलब अभी 2023 के पहले की अगर हम बात करें, तो उसमें देखो एक नॉर्मली रेशियो रहा हुआ है, हमेशा का रेशियो मैंने देखा हुआ है कि टेक्निकल में, ठीक है, टेक्निकल में अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, और एसएससी का अभी तक का जो आपको पेपर लगता है कि हाँ ये हार्ड है, तो उसमें मैंने देखा है कि 72 प्लस अटेम्प्ट रहा हुआ है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 72 प्लस रहा हुआ है, अभी तक का रिकॉर्ड है भाई। और उसी तरीके से अगर हम जीके और करंट अफेयर की बात करें, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन रीजनिंग में क्या है ना, रीजनिंग में ईजिली 35 प्लस ही रहता है उनका, चाहे पेपर का लेवल कैसा ही हो, ठीक है। ये मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि अभी तक का मैंने देखा है कि टेक्निकल में आपका 72 प्लस, रीजनिंग में 35 प्लस होना ही होना है। इस हिसाब से अराउंड आप लेके चल सकते हो कि 105
105 से लेके 107 नंबर आपका यहाँ से निकल के आ जाता है। अब देखो जो मेन पॉइंट होता है ना, जीके करंट अफेयर में अगर जिसका मतलब जितना बेटर हो स्कोर हो रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जो लोग अच्छा थोड़ा बहुत जिनको पता चल जाता है कि भाई नान बिना सिलेक्शन नहीं होना है, तो कहीं ना कहीं 20 प्लस स्कोर करते ही हैं। अब यहाँ पे आप जोड़ लो 105 7 और यहाँ पे 20 जोड़ लो, मीन्स 125, ये मिनिमम स्कोर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना रहता ही रहता है। पेपर का लेवल जाए कैसा भी हो, मैं ये आपको राउंड रफ फिगर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 125 प्लस ही रहता है। तो पेपर का लेवल ये मत सोचिएगा कि इसका इजी था ये चाहे जो भी हो, ठीक है, 125 प्लस, 125 प्लस रहना ही रहना है आपका, चाहे जो भी हो जाए। तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ठीक है। ये बेस आइडिया मैंने दिया है 125 से, ये बेस आइडिया अभी तक का जितना भी पेपर मैंने देखा हुआ है 2018 से लेकर 2022 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4-5 साल में एक बेस रेशियो मैंने बताया कि कितना वेरिएशन रहा हुआ है कितना नहीं रहा हुआ है, पेपर का लेवल चाहे जैसा भी हो। तो मैंने पूरा एनालिसिस आपको बता दिया कि पेपर का लेवल कितना होगा, ताकि आप लोग सेकंड स्टेज के लिए आप लगे रहिएगा। नहीं तो आप इजीली जो है पावर ग्रिड और बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली है तो उसके लिए आप लगे रहिएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा एनालिसिस वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।